तो गाइस कुछ समय से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो एश के बीस्ट पोकेमोन थे उनको वापस लेकर आओ, लेकिन गाइस अब उनको वापस लाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो जो बीस्ट पोकेमोन की इमेजेस थी वो पोकेमोन एनिमे की इमेजेस नहीं है। वो सारे बीस्ट पोकेमोन किसी दूसरे एनिमे के क्रिएचर्स थे और किसी दूसरे एनिमे की इमेज में अपनी पोकेमोन की वीडियो में यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मेरा चैनल भी रिस्क में आ सकता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल सपोर्ट मी। एंड अब जल्दी से अपने आज के एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नोएला का कायोग्रे होता है वो भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है। एरिक का नेक्रोज़मा भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स होता है। ये कोलैप्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस कोलैप्स की वजह से नेक्रोज़मा को भी थोड़ा बहुत डैमेज मिलता है, लेकिन कायोग्रे की हालत खराब हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। फिर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन होने के बाद कायोग्रे फेंट हो जाता है और अपने कायोग्रे को फेंट देखकर नोएला काफी ज्यादा शौक हो जाती है। बट एरिक काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मैं काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एरिक। जिसके बाद नोएला काफी ज्यादा उदास होकर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाकर अपनी टीम में वापस आ जाती है और एरिक भी खुशी खुशी अपनी टीम में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर ये बता रहा होता है कि गोल्डन डाउन टीम में से सिर्फ एक ट्रेनर ही जीता है जिसका नाम एश केचम है और ब्राउन रेज में से 3 ट्रेनर जीते हैं जिनका नाम है एरिक, लियोन, सबरीना। लेकिन ऑफिसर जेनी हार चुकी है। जिसके बाद सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अभी रैपिड फायर बैटल शोडाउन होने वाला है। एश अकेले ही अब सारे बैटल करेगा। इस बारे में अनाउंसर कह रहे होते हैं अगर एश इन तीनों को हराने में कामयाब हो जाता है तो इस पूरी टूर्नामेंट के विनर बनेंगे गोल्डन डाउन, लेकिन अगर एश हार जाता है तो फिर इस पूरी टूर्नामेंट, इस पूरी लीग के विनर बनेंगे ब्राउन रेज। ये सुनकर सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एश के जितने भी कंपेनियन यहाँ पर होते हैं, दोस्त होते हैं, उसके राइवल्स होते हैं, सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो मोमेंट आने वाला है जब एश की पूरी ताकत हर किसी को देखने के लिए मिलेगी। हम देखते हैं कि पोकेमोन मास्टर खुद इस बैटल को अनाउंस करते हैं और कहते हैं जल्दी से गोल्डन डाउन के एश केचम बैटल फील्ड में आ जाइए। तो फिर हम देखते हैं कि एश केचम बैटल फील्ड में आ जाता है। जिसके बाद पोकेमोन मास्टर रेश ब्राउन रेज से सबरीना को बुलाते हैं तो सबरीना भी बैटल फील्ड में आ जाती है। उसके बाद रेफरी इनको रूल्स बताता है। रूल्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं प्रीवियस बैटल की तरह। 3-on-3 बैटल होने वाला है विद ऑल फिनोमिना विद लेजेंडरी पोकेमॉन्स। जिसके बाद एश काफी ज्यादा रेज में होता है क्योंकि उसे अपनी टीम को जिताना होता है। तो एश सबरीना से बात करता है, सबरीना आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए खुश भी हूँ कि तुमने अपनी लिमिट को इतना ज्यादा पुश करा कि तुम इस टूर्नामेंट में आ पाई, इस टीम में अपनी जगह बना पाई, लेकिन आज मैं तुम्हारी जर्नी को एंड कर दूंगा। तो ये सुनकर सबरीना भी काफी ज्यादा रेज में आ जाती है। सबरीना कहती है एश मैं मानती हूँ कि हम दोस्त थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो। जब लास्ट टाइम तुम मेरी जिम में मुझे बैटल के लिए चैलेंज करने आए थे तब उस वक्त भी तुम मुझे हरा नहीं पाए थे, बल्कि मैंने खुद खुश होकर तुम्हें जिम बेच दे दिया था और इसी वजह से तुम मुझसे बेटर नहीं हो, बल्कि मैं तुमसे फार देन बेटर हूँ और आज ये बात मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। जिसके बाद सबरीना अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकालती है। सबरीना अपने एलेक्जेम से शुरुआत करती है तो एलेक्जेम को देखकर एश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल करने के लिए। तो एश भी अपने बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन का यूज करता है जो कि इसका इटरनेटस होता है। उसके बाद बैटल को रेफरी स्टार्ट कर देता है। एश अपने इटरनेटस से हाइपर बीम करने के लिए कहता है। हाइपर बीम का सामना करने के लिए सबरीना अपने एलेक्जेम को मेगा इवॉल्व कर देती है और कहती है उसे रोको, शेडो नाइट स्लैश का यूज करो। तो एकदम मेगा एलेक्जेम अपने अटैक का यूज करके इटरनेटस के अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी एश कहता है ड्रैगन टेल करो। तो एकदम इटरनेटस अपनी जाइंट ड्रैगन टेल करता है। ये अटैक सीधे एलेक्जेम को लगता है तो एलेक्जेम दूर जाकर गिरता है, डैमेज ले लेता है। ये देखकर सबरीना हैरान हो जाती है। तो सबरीना अपने मेगा एलेक्जेम की लेवल को इंक्रीज करती है, उसे
लेवल 50 पर लेकर आ जाती है और कहती है हाइपर बीम करो। तो एकदम मेगा एलेक्जेम अपनी हाइपर बीम तो कर देता है, लेकिन इस हाइपर बीम के होते के साथ ही एश अपने इटरनेटस को उसकी ट्रू फॉर्म पर लेकर आ जाता है और कहता है कॉस्मिक रिडक्शन बीम करो। तो एकदम इटरनेटस अपनी कॉस्मिक रिडक्शन बीम करके एलेक्जेम के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद एश कहता है जाइंट शेडो बॉल करो। तो एकदम इटरनेटस अपने जाइंट शेडो बॉल को बनाकर कर देता है। ये देखकर सबरीना हैरान हो जाती है। सबरीना कहती है एलेक्जेम तुम भी जाइंट शेडो बॉल करो। तो एलेक्जेम भी एक बहुत ज्यादा जाइंट शेडो बॉल बनाता है और करता है, लेकिन एलेक्जेम की जाइंट शेडो बॉल इटरनेटस के आगे नहीं टिक पाती है। इटरनेटस का अटैक एलेक्जेम को लग जाता है। एलेक्जेम बुरी तरीके से डैमेज होकर गिर जाता है। तभी सबरीना अपने एलेक्जेम को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाती है और कहती है शेडो टोर्नेडो का यूज करो। तो एकदम मेगा एलेक्जेम अपने शेडो टोर्नेडो का यूज करता है। इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा शेडो टाइप टोर्नेडो बनता है। उसके अंदर से शेडो बॉल निकल रही होती है, वो भी 1 सेकंड में बहुत ज्यादा। तो इस अटैक को देखकर एश कहता है उसे बेकार करो, डार्क टोर्नेडो विंड का यूज करो। तो एकदम इटरनेटस गोल गोल घूमने लगता है और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जाइंट डार्क टोर्नेडो विंड बन जाता है और इटरनेटस का ये टोर्नेडो मेगा एलेक्जेम से 3-4 गुना बड़ा होता है और ये टोर्नेडो मेगा एलेक्जेम के अटैक को तो निकल जाता है, बल्कि मेगा एलेक्जेम को भी निकल जाता है। इटरनेटस के अटैक के अंदर मेगा एलेक्जेम को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। उसे डार्क शेडो विंड अटैक का सामना करना पड़ता है। उसे डार्क बीम हर तरफ से लग रही होती है। डार्क पावर का यूज बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जिस वजह से एलेक्जेम बुरी तरीके से डैमेज होकर नीचे गिरता है और फेंट हो जाता है। ये देखकर सबरीना भी हैरान हो जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि एश कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पोकेमोन मास्टर भी कह रहे होते हैं एश वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने इतनी आसानी से सबरीना के मेगा एलेक्जेम को डिफीट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सबरीना अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाती है। फिर वो अपने नेक्स्ट पोकेमोन का यूज करती है, अपने विक्टनी को निकाल लेती है। लेकिन सबरीना सामने देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि एश अपने पोकेमोन के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका होता है। वो पूरी तरीके से डार्क ओरा के अंदर आ चुका होता है। एश काफी ज्यादा रेज में होता है और उसका पोकेमोन अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। ये देखकर सबरीना को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। एश की टीम वाले भी एश को चीयर कर रहे होते हैं। एश की अपोनेंट टीम में जितने भी मेंबर होते हैं एरिक, लियोन, वो सब भी हैरान हो रहे होते हैं एश की ऐसी पावर को देखकर। लेकिन एश काफी ज्यादा रेज में होता है और अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कहता है इटरना बीम। तो एकदम इटरनेटस अपनी इटरना बीम कर देता है। ये देखकर सबरीना अपने विक्टनी को रेज मोड में लेकर आ जाती है और कहती है रेज रश का यूज करो। तो एकदम विक्टनी अपने रेज रश का यूज कर देता है, लेकिन ये अटैक इटरनेटस के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब नहीं हो पाता और विक्टनी को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। तो अब सबरीना काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है अपने पोकेमोन को ट्रबल में देखकर। विक्टनी अपनी पूरी पावर का यूज करके भी इटरनेटस का सामना नहीं कर पा रहा होता है। इस टाइम एश जिस मूड में होता है ना, वो बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल होता है। इसी वजह से एश के अंदर की छुपी हुई पावर इतनी ज्यादा निखर के बाहर आ रही होती है और वो पावर इटरनेटस के रूप में दिख रही होती है, क्योंकि इटरनेटस बहुत ज्यादा पावर का यूज करते हुए विक्टनी को डैमेज कर रहा होता है। सबरीना तो अपने विक्टनी को बहुत से अटैक यूज करने के लिए कहती है, लेकिन विक्टनी अपने इतने सारे अटैक यूज करने के बाद भी इटरनेटस को डैमेज नहीं कर पाता। एश का मूड इस टाइम बहुत ज्यादा रेज और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल है। फिर हम देखते हैं एश कहता है इटरनेटस जल्दी से डबल रेज सुपर इटरना पावर का यूज करके विक्टनी को मारो। तो एकदम इटरनेटस अपने इस अटैक का यूज करके विक्टनी को मार देता है। अटैक लगते ही विक्टनी नीचे गिरकर फेंट हो जाती है। ये देखकर सबरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से उसकी विक्टनी फेंट हो गई। लेकिन अब सबरीना कुछ कर भी नहीं सकती, तो सबरीना अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाती है और अपने फाइनल पोकेमोन का यूज करती है डियोक्सिस का। सबरीना बैटल की शुरुआत कर देती है। डियोक्सिस शुरुआत में अच्छी बैटल दे रहा होता है इटरनेटस को, क्योंकि इटरनेटस खुद ही डियोक्सिस को थोड़ा बहुत खेलने का टाइम दे रहा था। हम देखते हैं कि सबरीना अपने डियोक्सिस को मेगा इवोल्व भी कर देती है। उसके बाद डियोक्सिस अपने बहुत से अटैक करता है, जैसे सुपर एनर्जी कॉस्मिक बॉल का यूज करता है। इस अटैक को भी इटरनेटस आसानी से बेकार कर देता है। अपनी हाइपर बीम का यूज करता है। इस अटैक को भी इटरनेटस अपनी इटरना बीम से बेकार करता है। तो डियोक्सिस अपने बहुत सारे मोड भी लेता है, जैसे डिफेंस मोड का यूज करके इटरनेटस के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी डियोक्सिस को डैमेज तो मिलता है। डियोक्सिस अपने रनिंग वाले फॉर्म में आकर बहुत ज्यादा स्पीड का यूज करता है, बट उससे ज्यादा स्पीड इटरनेटस दिखा देता है और इसको मारता भी है डियोक्सिस को। और इसी तरीके से फिर डियोक्सिस भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और फिर
फिर इटर्नटस अपनी सुपर इटर्ना बीम का यूज करके डियोक्सिस को भी फेंट कर देता है और इसी के साथ ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपनी इटर्नटस की ऐसी पावर को देखकर। और ऐश कहता है कमाल कर दिया इटर्नटस, तुमने अकेले ही सबरीना के सारे पोकेमोन को डिफीट कर दिया, मुझे तुम पर नाज है। एंड गाइस बस आज के एपिसोड में इतना ही, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।